रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम कवानीन पर बेअहद चलने वाले थे और उनके औलाद ना थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ। आमीन। सब है। यहाँ हमने देखा कभी दो लोगों के बारे में सुना, एक ज़करिया जो एक काहिन था, आज की ज़ुबान में कहते हैं पास्टर, और उसकी बीवी एलिशबा। वो दोनों खुदा के साथ रास्तबाजी से दानेदारी से चलते थे, मगर उनकी औलाद नहीं थी, क्योंकि उसकी बीवी बांझ थी। और इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जब उसकी बारी आई, पूरा निकला, तो वो जाकर आपको चौकों में ताश खेलता हुआ या शराब पीते हुए नजर नहीं आया। किसी मेरी तो लाल नहीं हुई, मैं खुदा को जाकर नहीं करना, लेकिन वो अपनी वो जो उनकी रस्मात थी उसको अदा करने के लिए जो उसका पूरा निकला और वहाँ गया। तो ये स्टोरी अगर आपने जिसने सुनी होगी वो वाकिफ होगा, जो नहीं मैं इसलिए इसे शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात पूरी समझ में आए। तो जब वो अपनी कहानत का काम करने गया, तो वहाँ जब वो मज़बा पे पहुँचा बखूर चलाने के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तो वहाँ फरिश्ता आया और फरिश्ता ने आकर उससे कहा कि तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, और देख अब तेरी बीवी जो बांझ थी उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरी तो इतनी उम्र हो गई और मैं इतना टाइम गुजर गया, नहीं हो सकता। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ? फरिश्ता ने इससे कहा कि मैं खुदा का फरिश्ता जो उसके हर वक्त उसके सामने खड़ा रहता हूँ और उसकी आवाज़ सुनता हूँ, और उसने उसको कहा अब जब तक तेरा बच्चा नहीं होगा तू बोल नहीं सकेगा। तूने निशान मांगा है ना, अब ये तेरे लिए निशान ये है कि तू बोल नहीं सकेगा। अब लोग जो बाहर थे, आप जानते हैं कि जब पहले लोग कहानत के लिए मज़बा पे जाते थे, पाक तरीन मकान में जाते थे, उनको रस्सा बांधा जाता था और उनके साथ बैल्स होती थी, टलियाँ जिसे बोलते हैं, और वो कहते जब बखूर जलाते थे, कुर्बानी चढ़ाते थे, हिलते थे इधर उधर होते थे, तो बैल बजती थी ताकि उनको पता चले कि अंदर वो जिंदा है। अब वो परेशान कितनी देर हो गई है, क्योंकि उसने बखूर चलाना था, खुशबू कुर्बानी छिड़कना था, खून आ जाना था, मगर इतनी देर क्यों हो गई? वो परेशान थे। तो अब जब वो बाहर जब आया तो वो गूंगा था, अब वो किसी को बता नहीं सकता। अगर आज के दौर में होते और उसे पहले उसे इतने ताने सुनने मिलते होंगे, मुझे बड़े पादी बने फिर दिन अपनी तेना दिलात को मुझे लोग कहते तो मामा करते बैठे थे अपने तो अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है। अब जब उसकी आवाज़ खुदा की तरफ से बंद कर देगी, उसके लिए और मुसीबत बनी होगी। ले तो खुदा ने हो रो देते तो गुंगा भी हो, मगर उसमें खुदा ने उसके लिए भलाई को पैदा किया। हालेलुया। यहाँ जब देखते हैं कि खुदा के जो लोग हैं वो कितनी अपनी औलाद के लिए अहमियत रखते हैं। आज जो मैंने सिखाने का मकसद है, जो यहाँ खुद आने का मकसद है, कि मैंने किसी और खातिर को नहीं बुलवाया, मैं खुद यहाँ आया हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपको दिखाऊं कि ज़करिया एक काहिन था और उसने जब उसकी औलाद हुई, तो आगे की स्टोरी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम उसकी 67 लूका चैप्टर 1 उसकी 67 वर्ष से लेकर 70 तक पढ़ते हैं,
اور یہاں لکھا ہے اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت سے کہنے لگا. اب ہے وہ کاہن, مزے کی بات یہ کہ وہ کاہن ہے, پاسٹر ہے, مگر نبوت کر رہے ہیں, نبوت تو نبی کرتے ہیں. اب وہ نبوت سے بھر گیا, خدا کے روح سے بھر گیا اور روح القدس سے بھر کر خدا کہنے لگا اور خداوند جو خداوند اسرائیل کا خدا ہے اس کی حمد کرنے لگا. اور اسی لیے کہ اس نے اپنی امت پر توجہ کی کر کے اسے چھٹکارا دیا. اب یہ کیسے جان سکتا ہے؟ اسے تو صرف آ کے فرشتہ نے یہی کہا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا. میرے ساتھ رہیے یہاں دیکھیں سب. اب یہاں ادھر جب فرشتے کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو فرشتہ نے صرف اور صرف اسے یہ کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اس کے بعد اسے کہا اب نشان یہ ہے کہ اب جب تک تیرا بچہ ہوگا نہیں تو بولے گا نہیں, جب تک تیرا بچہ نہیں ہوگا تو گنگا رہے گا. اور وہ ایسے ہی ہوا. اب جب اس کا بچہ ہو گیا تو اس کا باپ اور روح القدس سے بھر کر اب کیا ہوا, اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکلا. یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ خدا باپ نے جو عہد کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, وہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ کس کے ساتھ کیا تھا؟ بزرگ ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. اب وہ یہاں ان باتوں کو ڈکلیئر کر رہا ہے, کلیم کر رہا ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ اب یہ میرے لیے, میری قوم کے لیے, میرے گھرانے کے لیے, میرے خاندان کے لیے اور اس دنیا کے لیے یہ بڑا کام ہوگا. ہاللیلویا. آگے جا کے جب ہم اور دیکھتے ہیں اس کی حضوری, پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں. سب سے نئی چیز یہ کہ خدا نے ہمیں بے خوف راست بازی سے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے چنا. ہاللیلویا. جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے, جس میں ہمیں بہت سے کام یاد آتے ہیں, بہت سی ٹینشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد تو یہاں سے میں آپ کو شروع سے اس لیے سمجھا رہا ہوں, میرا میسج کچھ اور ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, مگر میں شروع سے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اسٹوری ساری سمجھ میں آئے. ہاللیلویا. اور اب مدعے پہ بات آ گئی. اب یہاں اگر پہلے تو وہ جو سین کی بات ہو رہی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. اب جب یہاں اس کی 76 ورس ہے, اور اے لڑکے تو خدا کا نبی کہلائے گا کیونکہ خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا. اب وہ ڈکلیئر کر رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے پہلے یسایہ نبی نے اس کے 40 باب کے اس کی 3 سے 4 آیت میں یسایہ نے کہا تھا کہ ایک نبی برپا ہوگا جو یسوع مسیح سے آنے سے پہلے اس کی راہوں کو تیار کرے گا. اب جب یوحنا بپتسمہ دینے والا خدمت کے لیے آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خداوند کی راہ تیار کرو, اس کے راستے سیدھے بناؤ. اب یہ وہی زکریا ہے, یہ وہی بچہ ہے جس کے باپ نے اس کے اوپر یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اے لڑکے تو نبی ہوگا. فرشتے نے تو اس سے نہیں کہا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر سے جا رہی ہے. آمین. جس کو سمجھ آئی وہ آمین بول سکتا ہے. اب بات یہاں آ گئی ہے مین مدعے پہ کہ اب اس کا باپ اسے کہہ رہا ہے اے لڑکے تو ایک نبی ہوگا اور تو خداوند کی راہ کو سیدھا کرے گا, اسٹریٹ کرے گا, اس کے پہلے جا کر اس کی منادی کرے گا. ہاللیلویا. تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے. علم اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں چھوٹا ہوں, وہ مجھ سے بڑا ہے, میں اس کی جوتیوں کے تسمے جو نہ اس کی کھولنے کے لائق نہیں, اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں, وہ مجھ سے زور آور ہے. میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں مگر میرے بعد آنے والا تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. یہ ہے
ایک باپ کا کردار. اب یہ اسے کس نے بتایا؟ اس کا ساتھ کون تھا؟ یوحنا کا استاد اس کا باپ تھا جس نے اسے بتایا کہ تو کون ہے، تو کیا ہے. اس کو بتایا کہ آج میں آپ کو چاہتا ہوں یہاں رہنے سب کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کا کوئی سروکار نہیں. اب دھیان دیں کلام کی طرف. اب بات ہو رہی ہے کہ زکریا اس سے خود کہہ رہا ہے کیا بیٹے تو نبی ہوگا اور تو خداوند کی راہوں کو سیدھا کرے گا، اس کے راستے کو ہموار کرے گا. اب میں اس کو یہی روکے پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں جب نوح پیدا ہوا، جی نکالے، الملک 120 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت جو زمین کے سبب سے ہمارے ہے جس پر خداوند نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا. کیا کرے گا؟ آرام دے گا. اب اس کے باپ نے جب اس کا بیٹا ہوا اور اس کا نام اس نے نوح رکھا اور اس کے اوپر ڈکلیئر کیا کہ یہ جو ہماری مشقت ہے، ہماری مزدوری ہے، جو باپ آدم نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے ہمیں ہوا کہ اب تو خون و پسینے کی روٹی کھائے گا، تو مشقت کرے گا اور جو زمین پر لعنت ہوئی ہمیں وہ اس سے چھڑائے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یہ ہے ایک باپ، ایک ماں. آپ حنا کے بارے میں بھی جانتے ہیں. حنا نے کیا کیا؟ پہلے جب اس کی اولاد نہیں تھی وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ مجھے خداوند اولاد دے اولاد دے. خدا نے نہیں دی. مگر جب اس نے خدا کی مرضی کے مطابق کیا تو خدا نے اسے اولاد دی. وہ گئی اور وہاں جا کے دعا کری اور خدا کا خادم کہتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا اب تیری مراد پوری ہوگی. اب کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق مانگا. اس نے کہا خداوند مجھے دے تو میں تیری راہ میں دے دوں. ہمارے لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے نام تو بڑے شوق سے موسیٰ، ایلیا اور پتہ نہیں بڑے بڑے نام رکھتے ہیں، مگر ان کو پھٹکارتے ہیں، انہیں برا بلا بولتے ہیں. نہ شیطان آپ خود اسے کہہ رہے ہیں. اب یہاں نوح کا باپ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اوپر ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ہمیں ساری مصیبتوں سے چھڑائے گا. اب اس کا باپ یوحنا کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا باپ اس کے اوپر ڈکلیئر کر رہا ہے کہ تو ایک نبی ہے اور تو خداوند کی راہ کو تیار کرے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آج آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، پڑھیں اور اس میں سے کلام میں سے لیں جو یسایہ نے پیشن گوئی کی. یسایہ نے جو 3 آیت میں اس نے پیشن گوئی کی، یسایہ نے اس کے کئی سالوں بعد اب اس کو کلیم کر رہا ہے. زکریا اسے کلیم کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے کہ نبی ہوگا اور یہ خداوند کی راہ کو تیار کرے گا. ہم کتنے لوگ ہیں تو جو ہم یہ کام کرتے ہیں ہم کلام میں سے لیں. خداوند نے کلام میں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو خداوند کے حکموں پہ چلے، اس کی باتوں کو مانے اور اس کے کلام سے نہ دائیں مڑے بائیں مڑے، میں تجھے برکت دوں گا. تو اندر آتا تو باہر جاتا مبارک ہوگا، تیرا ٹوکرا تیری کٹوتی مبارک ہوگی. مگر ان کے لیے ہوگی جو اس کے حکموں پہ چلے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اب اس کے بعد خدا نے اس کے بعد لانتے بھی تھے. خدا نے کہا کہ تو ان باتوں پہ ان حکموں پہ نہیں چلے گا تو تیرا سب کچھ تو اندر جاتا لانتیوں کا باہر جاتا، تیرا کھیت تیرا ہر کام خراب ہی ہوگا. اب بات آ جاتی کہ اب زکریا اگر اس چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہے، جب خدا نے داؤد سے کہا کہ اگر تیری اولاد میرے حکموں پہ چلتی رہی تو جو وعدے جو برکتیں میں تیرے لیے رکھ چھوڑا ہوں تجھے میں نے جو دی ہیں انہیں ملیں گے. اب یہ چلتا رہا، اس کے اوپر چلتا رہا، راستہ بازی سے اس کی بیویوں کو چلتے رہے. حالانکہ ان کی اولاد نہیں، ان کی اولاد نہیں، اس کی بیوی بانج ہے. سوچیں امیجن کریں کہ اب جب وہ جاتے ہوں گے لوگوں کے گھر پہ جا کر خدا کی منادی کرتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے ایسا کرے بچے کی نہیں، بچے کو نہیں، کسی اور پانی کو دعا کرا دیتے تھے، آپ نہیں بولے. ہاں ایسے ہی نا. امیجن کریں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہوگا کہ جب وہ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوگا کہ میرے خدا نے یہ کیا، میرے خدا نے یہ کیا، اس نے ویسا کیا ایسا کیا. وہ کہتے ہوں گے تجھے تو منالی خدا تیری اولاد نہیں.
इतने बड़े बड़े काम नहीं थे, मगर जब खुदा ने उससे बात की, उसकी अकल खुली और उसको पता चल गया, जब उसकी औलाद हुई तो उसके ऊपर उसने डिक्लेयर किया, क्योंकि वो रास्तबाजी से चलता था। हालेलुया। आपको और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम खुदा के साथ रास्तबाजी से चलें, और उसके बाद जो बच्चे खुदा हमें दे उनकी परवरिश वैसी करें, उसे याद दिलाएं कि तू कौन है, तू किस लिए पैदा हुआ है, तूने करना क्या है। हमारे घरों में अक्सर और बेशतर हमारे बच्चों को एक बात सुनने के लिए, इन्हें कुछ नहीं करना, वो फलाने ने बच्चे को दे। हाँ, ऐसे सुनने को मिलता है। हमारे लोग कहते हैं इन्हें कुछ नहीं करना, फलाने ने बच्चे को दे, फलाना की कहा गया, टिमकाना की कहा गया। आप खुद उसके अंदर डाल रहे हो, उसका माइंड बना रहे हो कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। ज़करिया ने उसे कहा, ऐ बेटे तू नबी होगा, तू खुदावंद की राहों को तैयार करेगा। और हम क्या करें, खुद सारा दिन उनको फिटकार दें, बुरा भला बोलते हैं, उन्हें खानदान में बोलने हैं, उन्हें सारा कुछ करते हैं। हाँ, और उसके बाद जाके पादियों पे आकर लाइन में लगा देते, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बड़े काहिन हो, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर से निकाला और खुदा के कलाम में लिखा है तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है, और जो तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बन जाएगा। अगर आपने कुछ बांधा है, अगर पादरी कुछ कह रहा है, वो भी तो इंसान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से आपने अपने बच्चों के लिए, मैं ये मना नहीं कर रहा वास्तव से दुआ करवाने, मगर सबसे पहले जब जाएं तो अपने बच्चों के लिए बरकत मांगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोले और उन्हें एप्रिशिएट करें। एक मुझे वाकया याद है, दो लड़के जा रहे थे, एक ऐसी के जितना बड़ा लड़का था, 16-17 साल का, और एक मेरे बेटे अनस की तरह 7-8 साल का बच्चा था। और ऐसा हुआ कि बड़ा लड़का कुएं में गिर गया। अब वो जब कुएं में गिर गया, उसने इधर उधर देखा, बड़ी आवाज़ें दी, कोई नहीं बचाने वाला था। उसने पता नहीं कैसे करके रस्सी ढूंढी या डंडी अंदर फेंकी, क्या किया, उसने उसको निकाल लिया। अब जब वो घर पे जाके मोहल्ले में जाके बता रहे, फिर मैंने पूछ कर गया, बहन जा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा तो खा देगा, तेरा अपना बदल है, तू खींच लेना था, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं कट गया, तू कैसे कट गया, तूने कैसे निकाला ऐसे? कहता है इसलिए निकाला कि मुझे कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। अगर उसे कह रहे थे तू नहीं कर सकता, उसने नहीं करना, उसे वहां को कहने वाला नहीं था, तू नहीं कर सकता, उसने किया, अपने से दुगना वजन उसने खींच लिया। हालेलुया। आपके बच्चे भी ये कर सकते हैं। आप उन पे ट्रस्ट तो करो, उनके ऊपर डिक्लेयर तो करो, उनके लिए बोलो तो सही, खर्च तो करो। खुदा बाप ने जब दुनिया बनाई, चांद सूरज सितारे बनाए, तो मिस्त्री नहीं से लगाए, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने इंसान को अपनी छवि और अपनी सूरत पे पैदा किया। अब इब्लीस झूठा है, इब्लीस ही कहता है, वो कहता है अगर तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। अगर आप बाइबल को पढ़ो और अपनी अकल को खोल के देखो तो खुदा ने तो पहले ही उन्हें अपनी छवि और अपनी सूरत में बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और आप और मैं उसी आदम की नस्ल से, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम इलाह हो। तुम क्या हो? इलाह हो। इलाह है, इलाह का मतलब खुदा। क्यों? हम यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप के जब फर्जंद हो जाते हैं, उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं, फिर जो हम कहते हैं कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हैं। अब जैसे ये हमारा घर है, कानूनन शरीयतन मेरा इस पे हक है, चाहे मैं नाफरमान भी हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही खुदा बाप के हम उसके बेटे बन गए यीशु मसीह के खून के वसीला से, और अब हमारी मिरास बन गई है कि हम उसके बेटे कहलाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई उसे भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई कुछ कहता है, मगर हमारा खुदा जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है, जिसने आसमान को ताना, जमीन को बनाया, समुद्रों को, और समुद्रों के अंदर हर एक चीज को खल्क किया, वो हमारा आसमानी बाप। हालेलुया। जिसे इब्राहिम, इसहाक और इस्राइल ऐ खुदा कहते थे, हम उसे ऐ अब्बा कहते हैं।
हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारे लिए कुछ कर दिया गया है। हालेलुया। अब आपको और मुझे जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ और सिर्फ समझ लें, खुदा के कलाम को लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब हमारे सरमन होता है, जब हमें टीचिंग का मुझे कोई मौका मिलता है, आपको पता है यीशु मसीह आजमाए गए थे और यीशु मसीह ने वहाँ दलीलें भी दी, रो के नहीं वहाँ आया। वहाँ यीशु मसीह ने अबलीस का मुकाबला किया। खुदा के कलाम में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तब वो तुमसे भागेगा, तब वो भागेगा, वरना नहीं। उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया तू कौन है, तू किस लिए पैदा हुआ, उसे सिखाती है। इसलिए तो वो छोटी उम्र में कहता है कि मुझे अपने बाप के घर में रहना जरूर है। हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारा दिन के लिए लोगों के बच्चों को चर्च का को ना एक खादिम है, वो कहते हैं ज़बूर की किताब में लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे आओ यहोवा के घर चले। मगर हमारे इर्द गिर्द के लोगों को जब कहा जाए आओ खुदा के घर चले तो कितने भी गश गया जो तो मैं आँख लगी क्या हो यहोवा के घर चले। हकीकत है, क्यों? क्योंकि आपने उन्हें तरबियत, हमारे जो सेमिनरी के सर हैं वो एक चीज़ सिखाते हैं और मैंने समझी, मैंने कहा वाकई आप जब अपने घरों में अपने बच्चों को तमीज़ नहीं ना दोगे, बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, आप किसी के घर में जाकर कहती रहोगे पुत्र ना कर, बैठ दो बेटा, बैठ दो, नहीं करो, ऐसे ही करते रहो। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहले तरबियत दी, आपने उसको पहले डिसिप्लिन में नहीं बनाया, आपने पहले उसकी खान छान नहीं की। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिसे वो बेटा बनाता है उसकी वो कान छान करता है। हालेलुया हालेलुया। आपने अपने बच्चों को उनको रोज हर रोज खुदा के कलाम में लिखा है जो चीज़ नहीं वो है यही ईमान। अगर आप अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो वैसा बोलो। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया में जो इतने बड़े बड़े खादिम हैं क्या वो दूसरी दुनिया से हैं? वो खुलाई मखलूक है कि वो बोलते हैं और वो ऐसे हाथ करते हैं, लोग ग्राउंड का ग्राउंड गिर जाता है। क्या वजह है? क्या वो उनके घर वालों ने बहुत पैसे दिए खुदा को? नो, उनके घर वालों ने, उनके माँ बाप ने उसकी तरबियत की, उसके ऊपर डिक्लेयर किया। एक खादिम है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा देखा था इंटरनेट पे। वो लड़का, उसकी माँ खिदमत करने वाली थी, उसने बच्चे के ऊपर दुआ की और उसका बच्चा बहरा या गूंगा था, उसको उसने दुआ की और ठीक हो गया। अब जब उसका अपना बच्चा हुआ वो हकलाता था और उसको स्कूल में जब वो गया तो उसको जाकर जब उसको स्कूल में डाले गए, बच्चे हंसते थे और टीचर जिसे पसंद नहीं करती थी उसे घर ले गया और उसने उसको रोज़ कहा तो तू करेगा, तू प्रीच करेगा, तू ऐसे करेगा, तो खुदा का बहुत बड़ा खादिम होगा। और आज एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री वो चला रही है। हालेलुया हालेलुया। ये किस लिए? ये इसलिए कि उसकी माँ ने उस पर एतमाद किया और उसके ऊपर डिक्लेयर किया। आप भी अपने बच्चों के ऊपर बोले जैसे जकरिया ने यशायाह के उस पेशे को लिया और उसको लेकर कहा मेरा बेटा नबी होगा और ये खुदावंद की राह को तैयार करेगा। हालेलुया। आज के बाद आप खादिमों से दुआ करवाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ में बहुत कुछ है जो आपको चीज़ें नहीं नजर आती ना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हमारी जो लड़ाई, हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त की नहीं है। हमारी उस शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती है और उनसे लड़ने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, जोरावर बनना पड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है जोरावर छीन लेते हैं। अगर तो आप जोरावर हो तो छीन लो। यहाँ आपस में सीख लड़ाने से बेहतर है कि हम उसके साथ लड़ें जिससे हमारी लड़ाई है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आज यहाँ मैं खुद प्रीच करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो जो मैं अपने बेटे को बोलूँगा वो वैसा ही होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आप खुद अपने बच्चों के लिए खल्क करें, जैसे नूह के बाप ने उसके लिए खल्क किया
اور ویسا ہوا. हालेलुया. जब नूह का जब तूफान आना था तो लिखा है वो अकेला रास्तबाज था. कितना अकेला, एक ही लिखे ना या खानदान लिखे है, एक था, मगर उसकी वजह से उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहू बच गई. वजह क्या है? ताबेदार. और उसका किरदार, उसने अपने बच्चों को सिखाया था, उसके ताबेदार थे बच्चे. अब जब लूत का हम पढ़ते हैं तो लूत को जब फरिश्ते ने कहा कि ये शायद बर्बाद हो जाएगा, वो अपनी जो मैरिड बेटियां थी उनके घर पे गया और उसका किसी ने यकीन नहीं किया. फरिश्ते जबरदस्ती फोर्सफुली उसको, उसकी 2 बेटियों को और उसकी बीवी को शहर से बाहर ले गए. ये है किरदार. आप जब खुद सारा दिन गाने सुनोगे, गालियाँ दोगे, बुरा भला कहोगे, आप अपने बच्चे को क्या करिए दोगे? कैसे कह सकोगे मेरा मुंडा मुक्सा बनेगा, मेरा मुंडा ऐसा करेगा? पहले अपना दिखा फिर शरीर. यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानी प्यार करो. पड़ोसी से मुराद यही है हमारे, अब ये पड़ोसी हमारे यही है, ये वाले. मेरा हर वो पड़ोसी जो मेरे सामने खड़ा है, जो मेरे दाएं खड़ा है, जो मेरे बाएं खड़ा है, जो मेरे पीछे है, हर वो शख्स आप ऐसे ही अपने पड़ोसी को अपनी मान प्यार करें और उसके लिए एक अच्छा नमूना बने, ताकि आपके बच्चे आपकी सुने और देखें हाँ मेरा बाप रास्तबाज है, मेरी माँ रास्तबाज है. वो सुन सकते हैं, हाँ ये खुदा की आवाज़ सुन सकता है. ये खुदा खुद बाप गाली देने वाला है और वो कहे मैनू खुदा ने किया एंजल का बच्चा यकीन नहीं करता. प्रक्रिया क्या था? काहीं था, वह काहीं था. और जब खुदा ने उससे कहा कि तेरा बेटा होगा और उसने उस बात को लिया और उसकी बीवी उसने 5 महीने तक उसको छुपाए रखा कि मैं अब हामला हूँ, उसको छुपाए रखा. क्यों? क्योंकि लोग उसे ताने देते. अब वो कहते थे पहले ताने देते तो होन हाथ रखते बेबे में ऐसा सुने. हाँ, आप नहीं जानते कि हमें किस तरह से अपने आप को हर तरह से बचाना है और उन चीज़ों को फिर लेकर प्रोटेक्शन करनी है और उसके बाद अपना बनाकर निकालना है. हालेलुया, हालेलुया. आपने उनकी हिफाजत करनी है, उनकी निगहबानी करनी है. और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने फर्जंद की हलाकत पे दिल न लगा. आपको जब खुदा औलाद देता है तो आपकी आंखें भी खोल देता है. वो पेरेंट्स, मैं कहता हूँ पता नहीं कैसे माँ बाप है जिनको पता ही नहीं चलता कि उसका बेटा कर क्या रहा है और उसकी बेटी क्या कर रही है. मैं खुद अब चाहे छोटा हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे, मगर अब मुझे पता चल गया बाप क्या होता है. बच्चा दूर से चलता हुआ है ना, पता चल जाता है इसने कहना क्या, ये किया इसने क्या, इसके एक्सप्रेशन बता देता. ये है बाप और माँ. हालेलुया. आपको जो जरूरी है आप अपनी आंखें खुली रखो, अपने गले की निगहबानी करो और फिर हर रोज कहो खुदावन मेरे बकरे का मुहाफिज तू है. फिर कर सकते हो. आप खुद जब अपने बच्चों की केयर नहीं करते, आप खुद गली में बैठ के ताश खेल लो, आपको गर्मी की परवाह नहीं है, आप खुद सारा दिन वीडियो की तरफ फिर रही हो और सारा दिन टिकटॉक पे लगे हो, फेसबुक पे लगे हो और आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर रहे, तो फिर आपके बच्चे भी यही दे. क्योंकि पहला स्कूल माँ और बाप होते हैं. हालेलुया. आप अपने बच्चों को दिखाएं कि हम रास्तबाज हैं. अगर वो रास्तबाज थे तो खुदा ने इतना बड़ा नबी उनको दिया था. मेरा बेटा अनस, मेरी हर चीज़ पे उसका इख्तियार है, मगर अभी बाइक मैं उसे दूंगा. क्यों? मुझे पता है ये किसी में टूटेगा, यहाँ तो उसको चोट लगेगी या किसी की टांग तोड़ेगी. ऐसे ही खुदा हमारा भी आपको तब तक वो चीज़ें नहीं देगा जब तक आप उसको संभालने के लायक हैं. और अगर आपको चीज़ें मिल गई हैं तो जैसे नूह के ज़माने में खुदा पछताया, खुदा आज भी पछताता है कि मैं किन्नू दे दिया कितने चीज़ें. अब सोचें कि हमारी औलादें जब नाफरमान हो जाती हैं, गुनाह में पड़ जाती हैं, तो किसका एहसास? हमारी सेमिनरी में कहा जा रहा था कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, पास्टर का कसूर है. नो,
पास्टर के पास 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी पूरा हफ्ता तो घर पे रहते हैं ना। घर वालों ने क्यों नहीं संभाला? घर वालों ने क्यों नहीं बताया कि जैसे जकरिया कह रहा है, ऐ मेरे बेटे तू नबी है, तो खुदावंद की राहों को तैयार करेगा। उसे याद दिलाना है, उसे हर रोज कलाम में से पढ़कर उसे कलाम में से याद दिलाना है। नहीं, उन्हें पढ़ना है। आप अपने बच्चों के ऊपर बोझ न डालें, मगर उन्हें याद जरूर करवाते हैं। जैसे स्कूल जाने के भेजने के लिए उठाते ना, होश में लाते हो। आप हर रोज उन्हें जिस्मानी तौर पे लाते हो, रूहानी भी तौर पर उन्हें होश में लाएं कि बेटा होश कर, तेरी मंजिल दूर है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। और मेरा ईमान है आज के बाद आप ऐसा करेंगे। आमीन आमीन। जो करना चाहता है वो ऊंची बोले आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने खुदा का शुक्र अदा